अनजान देश से अटूट बंधन तक, एक अमेरिकी परिवार की भारत यात्रा, एक अमेरिकी महिला द्वारा अपने माता पिता को भारत आमंत्रित करने के फैसले ने उसके पारिवारिक रिश्तों को हमेशा के लिए बदल दिया। आज हम आपको न्यूयॉर्क की एक लड़की एमिली की कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिसने सिर्फ इसलिए अपने माता पिता से 3 साल तक संपर्क तोड़ दिया क्योंकि उसने एक भारतीय युवक से शादी करने का फैसला किया था। भारत ही क्यों, यह वह सवाल था जो उसके माता पिता महीनों तक उसकी शादी के खिलाफ ढाल बनाकर खड़े रहे। आखिरकार दोनों पक्ष अपनी जिद पर अड्डे रहे और उनके बीच एक लंबी दर्दनाक खामोशी छा गई। लेकिन जब एमिली गर्भवती हुई तो उसने हिम्मत जुटाकर अपने माता पिता को भारत आने का न्योता दिया। जब उसके माता पिता ने भारत की धरती पर कदम रखा तो उनकी प्रतिक्रिया वह नहीं थी जिसकी एमिली ने उम्मीद की थी। समय के साथ उन्होंने एक ऐसा सुझाव दिया जिसने सभी को चौंका दिया। आखिर उस देश के प्रति उनका नजरिया कैसे बदला जिसे वे कभी सिर्फ गरीबी और अव्यवस्था का केंद्र मानते थे। आइए एमिली के शब्दों में उस अद्भुत अनुभव को जानते हैं। मेरा नाम एमिली है। मेरा जन्म न्यूयॉर्क अमेरिका में हुआ और मैंने हमेशा एक स्वतंत्र और ऊर्जा से भरी जिंदगी जी है। बचपन से ही मुझे यात्रा करना पसंद था और दुनिया को देखने की जिज्ञासा मेरे अंदर कूट कूट कर भरी थी। मेरे माता पिता को मुझ पर बहुत गर्व था। अपनी बेहतरीन पढ़ाई की बदौलत मैं एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में पहुंची जहां मेरे जीवन का सबसे खूबसूरत मोड़ आया। कॉलेज के दूसरे साल में मैंने एक अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम एक्सचेंज प्रोग्राम में हिस्सा लिया। वहीं मेरी मुलाकात भारत से आए एक छात्र आरव से हुई। पहली ही मुलाकात से मुझे महसूस हुआ कि उसमें कुछ खास है। उसकी आंखें गहरी थीं और उसका व्यक्तित्व मुलाकात से मुझे महसूस हुआ शांत था। वह कम बोलता था, लेकिन जब भी कुछ कहता तो उसकी बात सीधे दिल में उतर जाती थी। हम दोनों का स्वभाव बिल्कुल अलग था। मैं चंचल और बातूनी, वह गंभीर और सुलझा हुआ। लेकिन यही विरोधाभास हमारे आकर्षण का कारण बना। जब हमें एक प्रोजेक्ट के लिए एक ही ग्रुप में डाला गया तो मैं आरव की जिम्मेदारी और काम के प्रति उसके समर्पण से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकी। रिसर्च से लेकर प्रेजेंटेशन तक वह हर छोटी डिटेल पर बारीकी से ध्यान देता था। शुरू में सांस्कृतिक अंतर के कारण हम दोनों थोड़े सतर्क थे। आरव को अमेरिकी वल्ला खुलेपन की आदत नहीं थी और भारत के बारे में मेरी जानकारी सिर्फ ताजमहल योग या तीखे खाने तक सीमित थी। लेकिन जैसे जैसे हमने साथ काम किया, हमारी समझ गहरी होती गई। आरव का अपने परिवार के प्रति प्रेम और बड़ों के लिए सम्मान मेरे लिए एक नई और अद्भुत बात थी। हमारे रिश्ते की शुरुआत में हमें बहुत कुछ सीखना पड़ा। आरव ने मुझे थोड़ी बहुत हिंदी सिखाई और मैंने उसे अमेरिकी संस्कृति की स्वतंत्रता का अनुभव कराया। डेटिंग के दौरान हमारे तौर तरीकों में अंतर अक्सर हमें चौंकाता था। आरव हमेशा मेरे खाना शुरू करने का इंतजार करता और मेरे लिए दरवाजा खोलना अपना फर्ज समझता। पहले मुझे यह अजीब लगा, लेकिन जल्द ही मुझे समझ आ गया कि यह दिखावा नहीं बल्कि उसके संस्कारों में बसी परवाह थी। सबसे खास बात यह थी कि जब वह अपने माता पिता के बारे में बात करता तो उसकी आवाज में एक अलग ही सम्मान होता था। व्यक्तिवादी इंडिविजुअलिस्टिक अमेरिकी समाज में पली बढ़ी होने के कारण यह मेरे लिए एक समाज लाही में नया अनुभव था। जब मैं आरव के भारतीय दोस्तों के साथ भारतीय रेस्तरां में बटर चिकन और नान खाने जाती तो उनके बीच की गहरी दोस्ती देखकर मुझे बहुत अपनापन महसूस होता। कॉलेज के तीसरे साल तक हमारा रिश्ता बहुत गहरा हो चुका था। मैंने आरव को अपने माता पिता से मिलवाया। शुरुआत में माहौल थोड़ा तनावपूर्ण था, लेकिन आरव की विनम्रता और पिकास साले है सर नमस्ते कहने के तरीके ने उन पर अच्छा प्रभाव डाला। उन्होंने माना कि वह एक सभ्य और ईमानदार युवक है। जब मैंने वीडियो कॉल पर आरव के माता पिता से बात की तो मैं बहुत घबराई हुई थी, लेकिन उन्होंने जिस गर्मजोशी से मेरा स्वागत किया उसने मेरा दिल जीत लिया। ग्रेजुएशन के बाद हमें वास्तविकता का सामना करना पड़ा। आरव को भारत वापस लौटना था और मुझे न्यूयॉर्क में अपना करियर शुरू करना था। लेकिन हम इस रिश्ते को खत्म नहीं करना चाहते थे, इसलिए हमने लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप दूरी वाला रिश्ता शुरू किया। शुरुआती महीने बहुत मुश्किल थे। 9.5 घंटे का समय का अंतर टाइम डिफरेंस होने के कारण बात करना भी मुश्किल होता था। जब आरव भारत में अपनी नई नौकरी में व्यस्त होता तो कई दिनों तक हमारी बात नहीं हो पाती थी। ऐसे में मुझे अकेलापन और चिंता सताती, लेकिन एक दूसरे पर भरोसे ने हमें संभाले रखा। हर वीकेंड वीडियो कॉल हमारी लाइफलाइन बन गया था। हम अपनी जिंदगी की हर बात साझा करते, साथ में फिल्में देखते और अवे लाइफलाइन बन गया था ऑनलाइन खाना खाते। आरव मुझे भारत के मानसून और त्योहारों जैसे दिवाली की रोशनी के वीडियो भेजता और मैं उसे न्यूयॉर्क की बर्फबारी दिखाती।
हम साल में 2 बार मिलते। एयरपोर्ट पर मिलने की खुशी और बिछड़ने का गम, यह सिलसिला 4 साल तक चला। दोस्तों को उनके साथियों के साथ देखकर मुझे जलन होती थी और कई बार अकेलेपन में मेरी आंखों से आंसू छलक आते थे। लेकिन भविष्य में आरव के साथ रहने का सपना मुझे ताकत देता था। इस दौरान भारत में रहने के प्रति मेरी रुचि रहने के प्रति है मात्रा है आरव के साथ रहने का सपना मुझे ताकत देता था, बढ़ने लगी। आरव मुझे भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, बेंगलुरु और मुंबई जैसे शहरों की आधुनिकता और वहां के लोगों के मिलनसार स्वभाव के बारे में बताता। मुझे यह सब बहुत रोमांचक लगने लगा। मुझे लगने लगा कि शायद एक दिन मैं भी उस रंगीन देश का हिस्सा बन सकूं। जब आरव ने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया तो मैंने बिना एक पल गंवाए हाँ कह दिया। 7 साल के रिश्ते में हम एक दूसरे को पूरी तरह समझ चुके थे। लेकिन जब मैंने अपने माता पिता को शादी और भारत शिफ्ट होने के फैसले के बारे में बताया तो उनकी प्रतिक्रिया ने मुझे तोड़कर रख दिया। आरव को पसंद करने के बावजूद मेरे भारत जाने की बात सुनते ही उनका रवैया बदल गया। भारत क्यों इतनी दूर, उस विकासशील देश में क्यों जाना? पिता की आवाज में चिंता और गुस्सा दोनों था। माँ ने भी कहा, क्या आरव यहाँ अमेरिका नहीं आ सकता? हमारी बेटी को इतनी दूर, उसकी बेटी का हमारी बेटी को इतनी दूर, उसको इतनी दूर और गया। भीड़भाड़ और गंदगी वाली जगह पर क्यों जाना है? मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की कि आरव का परिवार और करियर वहां है और मैं खुद भारतीय संस्कृति को अनुभव करना चाहती हूँ। लेकिन उनकी चिंताएं कम होने के बजाय बढ़ती गईं। पिताजी ने इंटरनेट से निकाली गई कई रिपोर्ट्स मेरी मेज पर रख दी। एमिली, क्या तुम जानती हो भारत में महिलाओं की सुरक्षा के क्या हालात हैं? वहां का ट्रैफिक, प्रदूषण और बीमारियां, क्या तुम वहां सुरक्षित रह पाओगी? पिता ने न्यूज की कतरने दिखाते हुए कहा। मां और भी भावुक हो गईं। वहां की संस्कृति विदेशियों के लिए बहुत सख्त हो सकती है। तुम वहां कैसे एडजस्ट करोगी? रिश्तेदारों की बातों ने आग में घी का काम किया। अमेरिका में लड़कों की कमी है, क्या सुना है? वहां का मौसम बहुत गर्म है और बीमारियां फैली रहती हैं। ऐसी बातें सुनकर मेरा दिल बैठ जाता। मां तो यह सोचकर रोने लगती कि उनकी बेटी किसी दूसरी दुनिया में जा रही है जहां से वह शायद कभी न लौटे। यहां तक कि मेरे दोस्तों ने भी कहा, क्या सच में भारत जाना जरूरी है? वहां की लाइफस्टाइल बहुत अलग है। लगातार पारिवारिक झगड़ों ने घर का माहौल खराब कर दिया था। हर डिनर पर यही बहस होती और अंत में एक ही नतीजा निकलता, माता पिता का विरोध और मेरी जिद। फैसला थैंक्सगिविंग की पार्टी में हुआ। पिताजी ने आखिरी बार पूछा, एमिली, मैं आखिरी बार पूछ रहा हूं, भारत ही क्यों? अगर तुम आरव से प्यार करती हो तो उसे यहां बुला लो। उस पल मैंने तर्क देना छोड़ दिया। मैंने भारत की जीडीपी या आईटी सेक्टर की बात नहीं की। मैंने बस अपने दिल की बात कही, क्योंकि वह आरव है। मैं बस उस इंसान के साथ रहना चाहती हूं जिसे मैं प्यार करती हूं। चाहे वह कोई भी देश हो, मैं उसके साथ हर मुश्किल का सामना करने को तैयार हूं। मेरे इस जवाब पर कमरे में सन्नाटा छा गया। शादी की तैयारियां भारी मन से हुईं। माता पिता आए, लेकिन उनके चेहरों पर वह खुशी नहीं थी जो होनी चाहिए थी। जब आरव के माता पिता भारत से आए तो भाषा की दीवार के बावजूद उन्होंने कोशिश की, लेकिन मेरे माता पिता का दिल नहीं खुला। जब मैं भारत के लिए रवाना हो रही थी तो एयरपोर्ट पर मां ने रोते हुए कहा, अगर वहां थोड़ी भी तकलीफ हो तो तुरंत वापस आ जाना। मुझे पता था कि वे उम्मीद कर रहे थे कि मैं असफल होकर वापस आ जाऊंगी। मैंने आरव से शादी की और भारत, विशेष रूप से बेंगलुरु, भारत की सिलिकॉन वैली में शिफ्ट हो गई। यह फैसला मेरे परिवार में एक गहरी खाई छोड़ गया था, लेकिन मुझे विश्वास था कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। भारत आने के बाद शुरुआती कुछ महीने चुनौतियों से भरे थे। हमने एक पॉश सोसाइटी में एक सुंदर अपार्टमेंट लिया। यहाँ सब कुछ नया था। सब्जी वाले की आवाज, रिक्शा का शोर और हर त्योहार पर होने वाला हंगामा। सबसे बड़ी चुनौती भाषा थी। सुपरमार्केट में सामान ढूंढना या मेड घरेलू सहायिका को समझाना मुश्किल था। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा हैरानी यहाँ के लोगों के व्यवहार से हुई। जब मैं टूटी फूटी हिंदी बोलती तो लोग हैरा से हिंदी बोलती, हंसने के बजाय मेरी मदद करते। मेरी पड़ोसी शर्मा आंटी मेरे लिए फरिश्ता साबित हुई। जब मैं घर पर अकेली होती तो वह अक्सर मेरे लिए इडली, सांभर या राजमा चावल लेकर आती। उन्होंने मुझे भारतीय मसाले और खाना बनाना सिखाया। बेटा, तुम अपना देश छोड़कर आई हो, तुम्हें घर की याद आती होगी। उनका यह कहना मेरे दिल को छू गया। धीरे धीरे मैं सोसाइटी की अन्य महिलाओं के साथ घुलने मिलने लगी। आरव का साथ मेरी सबसे बड़ी ताकत था। वीकेंड पर हम लाल बाग कब्बन पार्क या मैसूर पैलेस घूमने जाते। 2 साल के था। बीतते बीतते भारत मुझे अपना घर लगने लगा। सुबह की अजान और मंदिर की घंटियों की मिली जुली आवाज, शाम को चाय की खुशबू, यह सब मेरी दिनचर्या बन गया।
फिर मेरे जीवन की सबसे बड़ी खुशखबरी आई, मैं गर्भवती थी। डॉक्टर के क्लिनिक में जब यह कंफर्म हुआ तो आरव और मैं खुशी से झूम उठे, लेकिन मेरे मन में एक डर था, माता पिता को कैसे बताऊं। 3 साल से हमारी बहुत कम बात हुई थी। हिम्मत करके मैंने फोन मिलाया, माँ मैं एमिली। थोड़ी देर खामोशी रही। जब मैंने अपनी प्रेगनेंसी की खबर दी तो माँ की आवाज कांप उठी, क्या सच में? हे भगवान। पिता ने भी फोन लिया और बधाई दी। उस एक कॉल ने बर्फ पिघला दी। माँ अब रोज फोन करती, पूछती कि मैं क्या खा रही हूँ और भारत के डॉक्टर कैसे हैं। 7वें महीने में माँ ने हिचकिचाते हुए पूछा, एमिली क्या हम भारत आ सकते हैं? हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। मैंने और आरव ने तुरंत हाँ कर दी, लेकिन मुझे डर भी था। मुझे डर था कि कहीं वे भारत की भीड़ और शोर देखकर फिर से आलोचना न शुरू कर दें। जिस दिन वे बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरे, मैं और आरव उन्हें लेने गए। मेरे माता पिता एयरपोर्ट की भव्यता और आधुनिकता देखकर दंग रह गए। क्या यह वही भारत है? पिताजी ने चमकदार टर्मिनल को देखते हुए बुदबुदाया। एयरपोर्ट से घर जाते समय वे बाहर की चौड़ी सड़कें, IT पार्क्स की ऊंची इमारतें और मेट्रो का निर्माण देखकर हैरान थे। हमने तो सुना था यहाँ सिर्फ झोपड़ियां और गायें होती हैं सड़कों पर, माँ ने हैरानी से कहा। जब वे हमारे अपार्टमेंट में पहुंचे तो वहां की सुरक्षा और सुविधाएं देखकर उनकी बोलती बंद हो गई। तुम वाकई ऐसी जगह रहती हो, यह तो न्यूयॉर्क के कई अपार्टमेंट से बेहतर है। पिताजी ने संगमरमर के फर्श और आधुनिक किचन को देखकर कहा। पहली रात आरव ने उनके लिए हल्का भारतीय खाना मंगवाया। माँ ने दाल मखनी और ना तंदूरी रोटी को चखा और कहा, यह तो बहुत स्वादिष्ट है, उतना तीखा नहीं जितना मैंने सोचा था। असली बदलाव अगले कुछ दिनों में आया। एक शाम हम पास के एक पार्क में टहलने गए। रात के 10 बज रहे थे और पार्क परिवारों, बच्चों और बुजुर्गों से भरा था। लोग आइसक्रीम खा रहे थे और हंस रहे थे। पिताजी ने पूछा, क्या इतनी रात को बाहर रहना सुरक्षित है? मैंने कहा, पिताजी देखिए, यहाँ सब परिवार हैं। भारत में समुदाय की भावना बहुत मजबूत है। उन्होंने देखा कि कोई डर का माहौल नहीं था। न्यूयॉर्क की सुनसान सड़कों के मुकाबले यहाँ की जीवंतता ने उन्हें सुरक्षित महसूस कराया। मैं विश्वास नहीं कर सकता कि लोग इतनी रात को इतनी बेफिक्री से घूम रहे हैं, पिताजी ने स्वीकार किया। अगले दिन सुबह उन्होंने देखा कि कैसे एक ऐप के जरिए 10 मिनट के अंदर हमारे घर दूध और सब्जियां डिलीवर हो गईं। पिताजी जो तकनीक के शौकीन हैं, भारत के ऊपरी डिजिटल पेमेंट सिस्टम को देखकर हक्के बक्के रह गए। जब उन्होंने देखा कि आरव ने सड़क किनारे नारियल पानी वाले को फोन से स्कैन करके पैसे दिए तो वे बोले, यह तकनीक तो अमेरिका से भी आगे है। हम वहां अभी भी कार्ड स्वाइप कर रहे हैं और यहाँ फोन से सब हो रहा है। हमने उन्हें एक अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल में मेरे चेकअप के लिए ले जाया। अस्पताल की स्वच्छता, आधुनिक मशीनें और डॉक्टरों की अंग्रेजी बोलने की क्षमता और उनका अपनापन देखकर वेला जाया निशब्द रह गए। यहाँ का स्वास्थ्य सिस्टम तो अमेरिका से सस्ता और तेज है, माँ ने डॉक्टर से मिलने के बाद कहा। बाजार में घूमते हुए जब एक दुकानदार ने उन्हें सम्मान से अंकल और आंटी कहकर बुलाया और कुर्सी दी तो वे भारतीय अतिथि सत्कार हॉस्पिटैलिटी के कायल हो गए। पिताजी ने कहा, न्यूयॉर्क में कोई अजनबी इतना सम्मान नहीं देता। एक रात डिनर के बाद पिताजी ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, एमिली हमें माफ कर दो, हम गलत थे। हमें भारत के बारे में कुछ नहीं पता था। हमने सिर्फ न्यूज में जो बुरा देखा उसी को सच मान लिया। यह देश तो अद्भुत है। माँ की आंखों में भी आंसू थे। मुझे खुशी है कि मेरा नाती या नातिन ऐसी संस्कृति में बड़ा होगा जहां परिवार और बड़ों का इतना सम्मान है। जब मेरी बेटी का जन्म हुआ तो माता पिता की खुशी का ठिकाना नहीं था। भारत की पोस्ट पार्टम केयर प्रसव बाद देखभाल ने उन्हें फिर चौंकाया। घर पर मालिश वाली का आना और पड़ोसी औरतों का खाना लेकर आना, यह सब उनके लिए जादुई था। बच्चों को पालने के लिए शायद यह अमेरिका से बेहतर जगह है, माँ ने स्वीकार किया। अब मेरे माता पिता साल में 3 बार भारत आते हैं। वे थोड़ी बहुत हिंदी भी सीख रहे हैं। पिताजी अब अपने दोस्तों को गर्व से बताते हैं कि भारत में इंटरनेट कितना सस्ता है और वहाँ की मेडिकल सुविधाएं कितनी बेहतरीन हैं। माँ को अब भारतीय साड़ियाँ पहनना और मसालेदार चाय पीना पसंद है। हैरानी की बात तो यह है कि कुछ महीने पहले उन्होंने कहा, हम रिटायरमेंट के बाद भारत में बसने के बारे में सोच रहे हैं। वहाँ का जीवन सुकून भरा है, खर्चा कम है और सबसे बड़ी बात, हमारा परिवार वहाँ है। जो माता पिता कभी पूछते थे भारत ही क्यों, आज वे कहते हैं भारत क्यों नहीं। यह बदलाव सिर्फ एक देश का नहीं बल्कि नजरिए का था। अब हम एक ऐसा परिवार हैं जो 2 संस्कृतियों अमेरिकी और भारतीय को एक साथ लेकर चलता है। और मुझे गर्व है कि मैंने प्यार के लिए जो फैसला लिया उसने मेरे पूरे परिवार को एक नई और खूबसूरत दुनिया से मिलवा दिया।